बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ साइंस फ़िज़िक्स के लेक्चर के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। कल की वीडियो की एक करेक्शन आपको बताता चलूँ। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इन न्यूमेरिकल्स का, वो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बराए मेहरबानी उसको स्किप कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके क्लास वर्क का हिस्सा है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का होमवर्क का हिस्सा है। तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा हूँ बुक से, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक से फॉलो कीजिए। एक सादा पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, हुज लेंथ इज़ 1 मीटर। इसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है। इट्स बीन पुट ऑन अर्थ एंड मून। इसका टाइम पीरियड मालूम करें। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ इट। चांद की सतह पर जी की कीमत 1/6 GE है। ऑन द सरफेस ऑफ मून द वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/6 GE, जबकि GE जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन मैंने बुक से पढ़ा है। आप लोग मेरी वीडियो को रिवाइंड करके अपने क्वेश्चन के लिहाज से अपने जहन में बिठा सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। अब मैं अलग अलग बता रहा हूँ। बेसिकली सिर्फ डाटा की बात करूँगा। सिंपल पेंडुलम है एक, उसकी लेंथ लंबाई 1 मीटर है। उसे ज़मीन पर भी रखा गया और चांद पर भी रखा गया। हमने उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, जबकि चांद की सरफेस पर जी की वैल्यू जो है वो कम है। बेसिकली कल भी क्वेश्चन में आया था, GM हमने उसे लिखा था। तो मैं डाटा लिखना शुरू करता हूँ। मेरे पास लेंथ दी हुई है, लेंथ है 1 मीटर। सही हो गया। अच्छा, इसका हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, GE की वैल्यू आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बुक में दी हुई है वैसे न्यूमेरिकल में सवाल के साथ, लेकिन अगर ना भी दी हुई हो तो आप लोगों को इसकी खुद से पहचान होनी चाहिए। सॉरी, ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने 3 वैल्यूज़ लिखी हैं। मुझे मालूम करना है टाइम पीरियड, लेकिन ज़मीन पर भी और चांद पर भी। तो इसलिए TE टाइम पीरियड ऑन अर्थ और TM यानी टाइम पीरियड ऑन मून, ये मैंने दो चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है। GM के लिए जो फार्मूला मुझे उसने सवाल में लिख कर दिया है वो है 1/6 GE। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1/6 GE की जगह 10 लिखूँ अगर, तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे 6 1 ज़ार 6, 4 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लग के 0, 6 6 ज़ार आई थिंक 1.67 आंसर आएगा। और मेरे जहन के मुताबिक कल भी हमने इसी को सॉल्व किया था। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो MS-2, और ऐसे भी लिख सकते हो M/S²। दोनों एक ही अंदाज हैं। ठीक है। फार्मूला भी हमारा वही कल वाला है। मेरे कल जहन में होता कि ये आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कल वाले के साथ देता और मुझे अभी ना करवाना पड़ता। बहरहाल, टाइम पीरियड ऑन अर्थ हम मालूम कर रहे हैं तो GE लगेगा। ठीक है। लेंथ तो एक ही दी हुई है तो वो दोनों तरफ एक ही है। ये क्वेश्चन बेसिकली कल वाले क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी है, ये याद रखिएगा। पहले हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ मालूम कर रहे हैं। ठीक है। तो पाई की वैल्यू आज मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ 3.14, L की वैल्यू है 1, GE की वैल्यू है 10 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। आप देख रहे हैं हमें कुछ इधर से उधर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल TE मालूम करना है और वो पहले ही हमारे पास अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो ये 2 और 3.14 मल्टीप्लाई होकर 6.28 बन जाएगा। 6.28 110 पे डिवाइड होगा तो 0.1 बचेगा। ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो पहले आपने 0.1 का स्क्वायर रूट 0.1 का स्क्वायर रूट लेना है और उसके बाद आपने उसे 6.28 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, मैं 1 मिनट पॉज करके तो कैलकुलेशन करके फिर वापस वीडियो ऑन करता हूँ। तो जब आप 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3162। तकरीबन ये आंसर आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.98 आंसर आएगा, जिसको आप राउंड करके 2 सेकेंड्स लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में आंसर भी आपका 2 सेकेंड्स ही लिखा हुआ है। ये आपका निकल आया टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब इसी अंदाज में, सेम इसी अंदाज में TE की जगह TM लिखते हुए, GE की जगह GM लिखते हुए, अब GM की वैल्यू पुट करके 1.67 और उसके मुताबिक डिवाइड करके और उसका स्क्वायर रूट लेके और उससे मल्टीप्लाई करके जब उसका टाइम पीरियड निकालेंगे तकरीबन 5 सेकंड आपका उसका आंसर आएगा। ठीक है। 4.9 या 5 सेकंड उसका आंसर आएगा। आंसर में कोई फ़र्क आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को करेक्शन बता दूंगा। और इसके साथ ही साथ जो चौथा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और वो होमवर्क का हिस्सा है। ठीक है। मैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वहाँ आपको
2 सेकेंड वाइब्रेशन का टाइम दिया हुआ है जो कि बेसिकली टाइम पीरियड है। उधर आपने लेंथ निकालनी है जो हमने कल भी निकाली थी, और जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कल क्वेश्चन इसका देख चुके हैं, लेंथ कैसे निकालनी है। वहाँ मून और अर्थ का जिक्र नहीं है, सिर्फ जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा। बहरहाल आज का होमवर्क का जो आपने काम करना है प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तीसरा क्वेश्चन ये भी लिखना है, इसका सेकंड पार्ट पूरा भी करना है, और फिर उसके बाद चौथा पार्ट भी पूरा करना है। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही होगा। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये बात प्लीज़ जहन में रखें कि जब मंडे और थर्सडे को आप लोग स्कूल जाएँ तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके जाएं, जो चीज़ समझना है वो जाकर पूछें, और मैम जो आपको टेस्ट का बोले वो टेस्ट भी तैयार करके लेके जाएं, सो दैट आप लोग अपने अपने काम को साथ साथ तैयार कर सकें। ये लेक्चर्स देने का पर्पज़ प्लीज़ जहन में रखिए, टाइम ज़ाया करना नहीं है, आप लोगों को तैयारी करवाना मकसद है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी अपनी तैयारी सही तरीके से साथ साथ पूरी कीजिए, वरना आप लोगों के लिए काम टफ होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।